आवाज नहीं आ रही तुम्हें? बेल से हाथ हटा दो, आ गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करने आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। क्यों? कैसे? मेरा मतलब है कब? क्योंकि तुम्हारी बहन करना चाहती है। कैसे के जवाब में ये है, ये मौलवी साहब खड़े थे, इनको निकाह पढ़ाना आता है। मतलब के जवाब में ये है कि तुम्हारी बहन से शादी करके उसको मैं ले जाऊंगा। और कब के जवाब में ये है अभी। आए मौलवी साहब, प्लीज, टाइम नहीं है यार, जगह दो, जगह दो। आइए प्लीज। दो और गवाह आ रहे हैं, उनको अंदर लेकर आना, जल्दी हो। आयरा, आयरा, वो मौलवी लेकर क्यों आया है? मैं पूछ रही हूँ, वो मौलवी लेकर क्यों आया है? मुझे नहीं पता। देखो, जो कुछ भी हो जाए ना, तुम नीचे नहीं आओगी, सुना तुमने? मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर तुमने कामयाब से शादी कर ली ना, तो तुम्हारे पापा तुमसे सारे ताल्लुक तोड़ देंगे। माँ, मैंने नहीं चाहा था कि ये सब मेरे साथ इस तरह हो, लेकिन शायद किस्मत में ये सब ऐसे ही होना लिखा था। कुछ ऐसा नहीं होगा। वो जैसे आया है ना, वैसे ही वापस चला जाएगा। तुम मेरे साथ नीचे चलो, तुम खुद इनकार कर दो उसे। हाँ, चलो। मैं इनकार नहीं कर पाऊंगी। तो भी ठीक है। अगर तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे पापा ने तुमसे ताल्लुक तोड़ दिया, तो समझो मेरा भी टूट गया। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। इस हरकत की वजह पूछ सकता हूं? आयरा को बुलाएं, उसी से पूछिए। अपनी बेटी को तुम्हारे सामने बुलाना मुनासिब नहीं समझता। मेरी बात सुनिए बेटा। फिर आप खामोश होकर बैठेंगे? अजीब इत्तेफाक है। एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं माने। आज फिर आया हूं आपके घर, आपकी बेटी से शादी करने। और आज आप सब मजबूर हैं। आप, आपकी बेटी, आप सब। बिना बुलाए आए हो और ये तुम गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही कर रहा हूं। यहां पे आयरा की मर्जी से आया हूं, वो शादी करना चाहती है मुझसे। 4 गवाह भी तैयार किए हैं मैंने, आते ही होंगे। ये मौलवी साहब को मैं रास्ते में से लेकर आया हूं। बुलाएं उसे जाके। नहीं बुलाऊंगा उसे। और देखो, तुम्हें मशवरा देता हूं, ये तमाशा लगाना बंद करो और शराफत से घर लौट जाओ। हमेशा की तरह आज भी आप मुझे सीरियस नहीं लेंगे ना? कोई बात नहीं।
आयरा, मैं तुमसे शादी करने तुम्हारे घर आ गई हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। बुलाएं उसे, वक्त नहीं है मेरे पास। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। यार चुप करके बैठा, बोला है ना आपको। वो आवाज आई ना, आपको ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा, वापस नहीं आ सकेंगे। अम्मी, हाँ, कहाँ है आयरा? अपने कमरे में। मेरी बात ही नहीं सुन रही है कोई। और वो तो देखो जरा, शैतान को नीचे मौलवी लेकर आ गया। अच्छा, फिक्र नहीं करिए, मैं बात करती हूँ उससे। बात हुई तुम्हारी आयरा से? मेरी बात हुई है, मगर वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप खुद ही बताइए, अगर इस तरह निकाह करके वो जहाँ से चली जाएगी तो उसकी क्या जिंदगी होगी। अच्छा, तुम दोनों यही रुको, मैं बात करके आता हूँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप फिक्र नहीं करना अम्मी। देखो तो जरा। क्या ये सच है कि तुमने उसे अपनी रजामंदी जाहिर की है निकाह के लिए? चाहे मैं राजी ना भी हूं तब भी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं इस बात का जवाब चाहता हूं आयरा। जिंदगी में तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली, और टाली भी तो ठीक है। तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हारे इस फैसले के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पापा प्लीज ऐसा ना करें। ऐसा हो रहा है आयरा, और तुम्हारी वजह से हो रहा है। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें फैसले करने को सिखाया है। अफसोस आज इसी बात का हो रहा है। अपने बाप पर एक एहसान करोगी? कामयार नीचे आया है मौलवी साहब को लेकर, निकाह पढ़वाना चाहता है वो। बेटा, मैं एक शरीफ इंसान हूं, और शरीफ लोगों के घर से बेटियां इस तरह रुखसत नहीं होती। बस थोड़ी सी मोहलत ले लो, ताकि मैं अपनी बेटी को बाइज्जत रुखसत तो कर लूं, और उसके बाद हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। पापा ऐसे नहीं करो प्लीज। इतना तो कर ही सकती हो ना अपने बाप के लिए। पापा सॉरी पापा। हम यार, क्या है सब? शुक्र है तुम आ गए। कुछ गवाह अरेंज किए थे, पहुंचे नहीं अब तक। बट मैं कोई गवाह बनने के लिए नहीं आया हूं। ये कोई सही तरीका नहीं है, तुम कर रहे हो गलत है। गलत तो वो था जो मेरे साथ हुआ था, तरीका तो वो भी ठीक नहीं था। तो उसका बदला तुम ऐसे लोगे? आयरा आ जाए, मुझे मना कर दे, मैं चले जाऊंगा। बैठ जाओ। मेरी सारी परवरिश और तमाम तरबियत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। मना करने के बावजूद वो तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहती है, इसलिए शादी के बाद मेरा अपनी बेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा।